नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। लोक निर्माण विभाग ने किसानों की जमीन बिना अधिग्रहण किए ही खेत में सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है, जिससे किसानों में तीव्र रोष व्याप्त है। किसानों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने ऐसा कारनामा किया है जिसे देख व सुनकर हर वर्ग दंग रह जाएगा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के तहसील बरमकेला अंतर्गत ग्राम देवगांव से संडा तक सड़क निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। करीब 2 किलोमीटर की यह सड़क करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा है। प्रारंभ से ही घटिया निर्माण होने से एवं विभाग की मनमानी के कारण किसानों में नाराजगी है। गांव के किसान हरनारायण नायक, गोकुल प्रसाद नायक, सुंदर साव ने अपने शिकायत में कहा कि ग्राम देवगांव से संडा तक 2 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 100 किसानों की जमीन आ रही है। सड़क चौड़ीकरण का काम शुरू किया तो किसी भी जमीन मालिक को जानकारी नहीं दी गई और बिना अनुमति के ही खेत में घटिया मिट्टी मुरुम डालकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर किसी भी प्रकार का कोई साइन बोर्ड नहीं है, जिससे सड़क निर्माण की पारदर्शिता पर संदेह है। जबकि सड़क निर्माण प्रारंभ तिथि एवं पूर्ण अवधि के साथ संबंधित ठेकेदार, इंजीनियर का नाम, पता, मोबाइल नंबर सब दर्ज होता है, ताकि लोग संबंधित अधिकारी से संपर्क कर वस्तु स्थिति की जानकारी दे सके। लेकिन 3 करोड़ की लागत से बन रहे सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है, जिसके कारण घटिया सड़क निर्माण धड़ल्ले से हो रहा है तथा मनमानी ढंग से निर्माण होने से किसानों को परेशानी होगा। इसी परेशानी को लेकर हरनारायण नायक, गोकुल नायक एवं अन्य किसानों के द्वारा लोक निर्माण विभाग सारंगढ़ तथा तहसीलदार बरमकेला को आवेदन दिया गया था। अब घटिया सड़क निर्माण व किसानों की जमीन अधिग्रहण की मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गांव पंचायत देवगांव के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश इजारदार ने बताया कि ग्राम देवगांव सांडा मार्ग में किसानों के भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले में गांव में मुनादी कराकर किसानों से सहमति ली गई थी। इसके बाद निर्माण कार्य की अनुमति दी गई है। अब यदि किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं तो यह सोचने वाली बात है। सरिया से हमारे संवाददाता वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जी, ये जो सड़क बन रहा है, सड़क निर्माण संडा मार्ग में जो देवगांव के लिए, यह सड़क निर्माण के लिए हमारे शासन से हमारे स्वीकृति हुआ था। स्वीकृति होने के बाद में हमारे ग्राम पंचायत में बैठक किया गया। बैठक के बाद में ग्राम पंचायत में बुनियादी कराया गया कि संबंधित किसान उक्त जगह पर पहुँचे। पटवारी और आरआई आए हुए थे। वहाँ सब किसान से सर्वसहमति से मतलब सीमांकन करके चिन्ह लगाया गया। सब किसान उसमें सहमति जताए थे। इसमें जो किसान अभी वर्तमान में मुआवजा के मांग कर रहे हैं, गोकुल नायक और विदेशी नायक, ये भी वहाँ पर उपलब्ध थे। उनका भी सहमति उसमें दर्ज था। उस दिन सभी किसान ने यहाँ से संडा, जहाँ तक हमारा सीमा है देवगांव का, वहाँ तक गए थे हम लोग पटवारी के साथ में। कुछ पंच थे, जनप्रतिनिधि भी थे और गांव के गणमान्य लोग भी थे और सभी लोगों ने बढ़िया एक सुविधाजनक रास्ता निकाले कि हमारे देवगांव में आवागमन का जो मतलब दबाव पड़ रहा है बस्ती में, वो ना बने और वहाँ बियर हाउस है, रोड बाहर निकल जाए। हम लोग गाँव वाले पूरा खुश हैं कि हमारा सड़क बन रहा है और हम लोग को सड़क निर्माण में कोई मुआवजा नहीं चाहिए बोल करके सब किसान ने अपना सहमति जताया था। अभी मुआवजा की मांग कर रहे हैं, ये क्या मामला है? अब देखो, जो मुआवजा की मांग कर रहे हैं वो किसान तो उस दिन अपना सहमति जताए थे। अभी जो सहमति जता रहे हैं कि हमको मुआवजा चाहिए, पता नहीं कोई उनको प्रलोभन दिया होगा या फिर उनके मन में कुछ और चल रहा होगा। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा उनका विचार को नहीं रख सकता। मैं सुंदर साहब, यहाँ देवगांव से संडा पहुँच मार्ग बन रहा है, जिसमें उचित गुणवत्ता का कोई भी सामान नहीं लग रहा है। ऊपर से जब रोड बन रहा है तो यहाँ पर कोई भी बोर्ड भी नहीं है। मैंने कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा, मैंने इसका कार्यावधि क्या है, कितने करोड़ का है, किसानों को कोई मैंने राय नहीं लिया गया है। सभी का किसान, मैं भी इसमें एक पीड़ित किसान हूँ। तो मैं शासन से ये जानना चाहता हूँ कि
ठेकेदार यहाँ उचित गुणवत्ता का सामान डाले और किसानों को जो भी मुआवजा मिलना है वो देने की कृपा करे। आपका भी खेत मेरा जमीन भी खेत गया है सर, मेरा भी खेत जा रहा है सड़क निर्माण में। सड़क निर्माण में। मेरे टाइप के लगभग 100 किसान हैं जिनका सभी का खेत जा रहा है। मुआवजा मिला है आप लोगों को? मुआवजा पूछा भी नहीं गया है। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हमको हम लोग छोटे छोटे किसान हैं, हमको हमारा ज़मीन का मुआवजा मिले। सड़क निर्माण किस टाइप का हो रहा है? सड़क निर्माण माने गुणवत्ता विहीन है सर, आप देख कर सकते हैं। माने मिट्टी की जगह में पत्थर डाला जा रहा है। माने पत्थर तो एक तो दबता नहीं है, ऊपर से हमारा खेत में जा रहा है जो बाद में हमारा खेत अन उपजाऊ हो जाएगा, खेती में धान भी नहीं होगा। सर इसमें जो पुल निर्माण हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। जो यथावत बनना था पहले उससे हट के बनाया जा रहा है और इसमें वो जो एस्टीमेट में नहीं है वो काम किया जा रहा है। और इस संबंध में अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, तो जो एस्टीमेट में नहीं है उसको हम उखड़वा देंगे बोले थे। अब आए और वो जो हमारा जो मर्जी लगेगा वो काम करेंगे बोल के वो ठेकेदार के स्वार्थ के हित में काम कर रहे हैं लोग। ठेकेदार कौन है? और ठेकेदार यहाँ का वो अशोक केजरीवाल के अंडर में जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर रोहित वर्मा है, वो उनके परिवार के हित को देखते हुए अपना काम करा रहे हैं। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? वो जो एस्टीमेट में है उस नियम के आधार पर बने और वो पानी निकासी अगर करना है, नाली निर्माण करना है तो वो जलाशय तक वो नाली निर्माण किया जाए। नहीं तो अभी जो निर्माण हो रहा है इससे आपको क्या नुकसान होगा? ये सीधा पूरा 1 एकड़ खेती पूरा नुकसान हो रहा है। इसमें पूरा पानी मेरे खेत में, अकेले खेत में जा रहा है। जो इससे पहले पुल बना था उसमें सब अगल बगल होकर पानी जा रहा था। इसमें जो नाली बन रहा है उसमें मेरे को सीधा नुकसान हो रहा है। मेरा 1 एकड़ खेत बर्बाद हो रहा है। क्या आपकी इसकी शिकायत किया है विभाग से? इसकी शिकायत में वो PWD विभाग से शिकायत किया था। वो लोग बोले कि जो एस्टीमेट में नहीं उसको तोड़वा के हम आपको देंगे बोले थे। अब आके यहाँ आए और तो ठेकेदार के मिली भगत कर करके हमारा जो मर्जी है वही काम करेंगे, तुमको जो करना है करो बोल के मेरे को बोले। आगे क्या करोगे आप लोग? आगे के लिए मैं फिर ऊपर शिकायत करूँगा, फिर आंदोलन करूँगा। फिर आपका नाम? गोकुल प्रसाद नायक। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान। सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।